हाल ही में भारत सरकार ने 3 और भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। यानी पहले कर्पूरी ठाकुर को, फिर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को और अब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा और भारत के जो कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को। इस प्रकार से एक ही साल में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि भारत रत्न किन व्यक्तियों को दिया जाता है और इसको देने की क्या प्रक्रिया होती है। भारत रत्न उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान में अपना असाधारण योगदान दिया है या अपनी असाधारण सेवा प्रदान की है। उन व्यक्तियों को भारत रत्न यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वो प्रदान किया जाता है। अब इसको देने की क्या प्रक्रिया होती है इसको जान लेते हैं। तो भारत रत्न भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सिफारिश करने के बाद ही भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रदान करता है भारत रत्न लेने वाले को। यानी कि भारत रत्न देने के लिए किसी प्रकार की कोई ऐसी जो प्रक्रिया नहीं होती है कि उसके लिए आवेदन करना पड़े। ये भारत का प्रधानमंत्री ही सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि किन व्यक्तियों को भारत रत्न देना है। उसके बाद ही राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के साथ ही जो भारत रत्न मेडल होता है उसे प्रदान करता है। यदि हम बात करें भारत रत्न के इतिहास की तो सबसे पहले इसे 1954 में प्रारंभ किया गया था। उस समय सबसे पहले यह भारत रत्न सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से यह हर साल कम से कम 3 व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था। लेकिन इस साल 2024 में यह पहली बार है कि 5 व्यक्तियों को एक साथ एक ही साल में जो भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से अब भारत रत्न प्राप्त करने वालों की संख्या 53 हो चुकी है। यानी कि 53 लोगों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। लेकिन इन 53 व्यक्तियों में से सभी भारतीय नहीं हैं। यानी कि भारत रत्न भारत के नागरिक के अलावा किसी दूसरे देश के नागरिक को भी प्रदान किया जा सकता है। और पहली बार किसी विदेशी नागरिक को यह भारत रत्न मिला था। उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि अफगानिस्तान के एक नेता थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। उसके बाद नेल्सन मंडेला दूसरे व्यक्ति थे जो विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। अब यदि भारत रत्न की बात करें कि जिसको भारत रत्न मिलता है उनको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है, तो जिसको भारत रत्न दिया जाता है उसको भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन के समान उनको पेंशन दी जाती है और साथ ही इनको CRPF के जवानों द्वारा Z+ सिक्योरिटी भी प्रदान की जाती है। और इसके अलावा यदि भारत रत्न प्राप्त करने वाले का देहांत होता है तो उसका भी जो अंतिम संस्कार है राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाता है। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्तकर्ता को हवाई यात्रा और रेल यात्रा में भी छूट प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बड़े बड़े पद होते हैं उनमें 7वीं रैंक का इनको स्थान प्राप्त होता है।